ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। बोर्ड परीक्षा में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको करते अपन, है ना। तो इस क्वेश्चन में अपनों को दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:9। तो उनकी त्रिज्याओं और उनके आयतनों का अनुपात अपने को बताना है। तो दो गोले जो है ना, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है 4 πr², है ना। अब ये पहला गोला है तो इसको R1 मान लेते हैं, और जो दूसरा गोला है उसका अनुपात है 4 πr² का स्क्वायर। अब ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, R1 R2 मान लिया। इन दोनों गोलों का जो अनुपात दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल के दोनों सूत्र है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो दे रखा है अपनों को, कितना दे रखा हुआ है, 4:9। तो 4/9, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब यही होता है, 4/9 ये होता है। तो दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अपने को ये दे दिया है 4/9। अब देखो, ये मैंने क्षेत्रफल लिख दिया सूत्र, और ये इसके बराबर कर दिया। अब देखो, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये R1/R2, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ देखना। देखो, R1/R2 दोनों का स्क्वायर है, तो मैं लिख दूंगा R1/R2, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर ऐसे लिख सकते हैं अपन। जब भी R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का वर्ग, R2 का वर्ग ऐसे लिखा हुआ ना, तो R1/R2 का वर्ग लिख सकते हैं। ये किसके बराबर दे रहा है अपन को, ये दे रखा है 4/9। अब आप जानते हो, जब भी घात 2 होती है, बराबर के इधर ले जाऊंगा तो किस में बदल जाएगी, वो अंडर रूट में। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2 बराबर हो जाएगा अपना √4/9, है ना। अब इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो R1/R2 ये बराबर, जब भी ऐसा होता है पूरे पे अंडर रूट, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी लिख सकते हैं √4/√9, है ना। √4 का मान आप जानते हो कितना होता है, 2, और √9 का मान कितना होता है, 3। तो R1/R2 इसका मान है गया अपना कितना, 2/3। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, ध्यान रखना है बात, और √9 का मान होता है 3। तो R1/R2 का मान आ गया 2/3। तो देखो, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा था, तो उनकी त्रिज्याओं एवं आयतनों का अनुपात। तो त्रिज्याओं का अनुपात तो आ गया अपना। अब आयतन का अनुपात भी ज्ञात कर ले, तो गोले का आयतन, तो देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 πr1 ये तो पहला गोला हो गया जिसका आयतन। अब इस दूसरा गोला भी लिख रहा हूँ, उसका भी आयतन लिख रहा हूँ 4/3 πr2। अब इन दोनों का अनुपात निकाला, तो निकाल लेते हैं। देखो, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो, यहाँ है R1/R2 है ना। तो R1 का मान कितना है, 2, R2 का मान कितना है, 3। तो देखो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, R1 घात 3 को क्यूब बोलते हैं, R2 का क्यूब। तो देखो, R1 का मान कितना है, 2, तो 2 की घात 3, R2 का मान कितना है, 3, तो 3 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, और 4 को 2 से करेंगे तो 8। देखो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 को 2 से किया तो 8। तो ऊपर तो आ गया अपना 8, नीचे 3 को 3 से किया तो 9, और 9 को 3 से करेंगे तो 27। तो इसी को लिख सकते हैं अपन 8:27। ये आयतनों का अनुपात आ गया। और त्रिज्याओं को, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 आया तो 2:3। ये त्रिज्याओं का अनुपात है। ये किसका है, त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात। और ये है अपना आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है पूरा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।